हम और आप मिलकर सबसे पहले हम सब के प्यारे आका हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशह बज़्म जन्नत गुले बाग़ रिसालत फ़र्श की ज़ेब ज़ीनत अर्श की तीब नुज़हत शाफ़ी महशर साक़ी कौसर हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, पिछले जुमा हमने सरकार बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वो ज़िंदगी जो आप सिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान के तरफ किस तरह आए, बीच में वाक़यात क्या हुए, किस तरह के मामलात पेश आए, आपने पिछले जुमा ये सारे वाक़यात सुने हैं। आपने पिछले जुमा सुना है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी सल्तनत को छोड़ देते हैं अल्लाह के लिए, अपने घर बार को छोड़ते हैं अल्लाह के लिए, अपनी बादशाहत हुकूमत को छोड़ रहे हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए अपनी सल्तनत अपनी बादशाहत छोड़कर सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हिंदुस्तान तशरीफ़ लाएँ। आपने हज फरमाया। हज फरमाने के बाद आप फिर इस रास्ते से होते हुए तमिलनाडु के तरफ से होते हुए आप जब अपने पीरो मुर्शिद के पास पहुँचे, आपको मालूम है कि तिरुचनापल्ली में एक दरगाह है जिनका नाम सैयद बाबा नतहर वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? है ना, बहुत बड़े आस्था है, बहुत बड़ी दरगाह है। ये जो सैयद बाबा नतहर वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, ये सरकार बाबा फ़खरुद्दीन के पीरो मुर्शिद हैं। आप अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुँचे। अभी आप अपने पीर की बारगाह में पहुँचे तो आपके पीर ने कहा, ऐ सिस्तान के बादशाह, ऐ सैयद हुसैन जाहिद के बेटे फ़खरुद्दीन, कैसे आना हुआ? यानी कभी मुलाकात नहीं, कभी पहचान नहीं, पहली मर्तबा आ रहे हैं। बाबा फ़खरुद्दीन पहली मर्तबा हिंदुस्तान आ रहे हैं। आपका हिंदुस्तान नहीं है ना, आपका सिस्तान था। आप पहली मर्तबा आ रहे हैं, लेकिन आपके पीरो मुर्शिद ने कहा कि सिस्तान के बादशाह हुसैन के बेटे फ़खरुद्दीन कैसे आना हुआ। ये नाम सुन के आप हैरान हो गए। भाई मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, इनको मेरा नाम कैसे मालूम है, इनको मेरी जो सल्तनत है, मेरा घर है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, इनको कैसे मालूम है? तो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अंदाज़ा लगाया कि यकीनन जो मेरी सल्तनत के बारे में, जो मेरे घर बार के बारे में, मेरे अब्बा के नाम के साथ मुझे पुकार रहा है, यकीनन ये कोई आम आदमी नहीं है, ये यकीनन अल्लाह के वली हैं। मुझे इनके हाथ में हाथ दे के मुरीद हो जाना चाहिए। फिर आप मुरीद हो जाते हैं। मुरीद होने के बाद किताबों में आता है कि आप 12 साल तक अपने पीर की खिदमत में रहें। 12 साल तक अपने पीर के पास रहें। आप पीरो मुर्शिद से इल्म हासिल करते थे, किस तरह ज़िंदगी गुजारना है, किस तरह अल्लाह की इबादत करना है, किस तरह अल्लाह का ज़िक्र करना है। कितने साल लग गए? 12 साल लग गए सीखने के लिए। और ऐसा नहीं था कि कोई जो है बाबा फ़खरुद्दीन जो है पहले से आलिम नहीं थे, पहले से कुरान हदीस नहीं जानते थे, ऐसा नहीं था। आपने सुना ना इससे पहले के बयान में, 12 साल की 15 साल की उम्र में सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन हाफिज़ भी थे, आलिम भी थे, ज़बरदस्त मुफ्ती भी थे। सुने ना आपने इससे पहले जुमा में। तो इतना सीखने के बावजूद भी अपने पीर के पास 12 साल क्यों गुजार रहे हैं? इसलिए गुजार रहे हैं, हमें पैगाम और मैसेज दे रहे हैं कि लोगों, तुम्हारी उम्र कितनी भी हो जाए, तुम्हारी उम्र कितनी भी हो जाए, अगर तुम्हें कुरान नहीं आता, तुम्हें कुरान सीखना है। अगर तुम्हें नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा नहीं आता, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सीखना है।
अगर तुम्हें रोज़ा रखने का तरीक़ा नहीं आता तो रोज़े रखने का तरीक़ा सीखना है। मैं आलिम हूँ, मुफ्ती हूँ, सब होने के बावजूद, बादशाह होने के बावजूद अपने पीर की खिदमत में 12 साल इसलिए रह रहा हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए मैसेज बन जाए कि तुम किसी भी उम्र में हो, दीन सीखने की ज़रूरत आए, किसी भी उम्र में हो, शर्माना नहीं है, दीन सीखना है। किसी भी उम्र में हो हमें कुरान सीखना है, किसी भी उम्र में हो हमें नमाज़ें सीखना है। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह 12 साल तक अपने पीर की खिदमत में रहे। 12 साल के बाद आपके पीर व मुर्शिद सैयद बाबा नतहर वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मिसवाक की लकड़ी दी। मिसवाक समझते हैं ना, मिसवाक करते हैं ना, मिसवाक की लकड़ी सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन को देकर फरमाया कि फ़खरुद्दीन, तुम जहाँ जहाँ भी ठहरोगे, जहाँ जहाँ भी तुम ठहरोगे, इस मिसवाक की लकड़ी को ज़मीन पे गड़ा देना और पानी डाल देना। अगर इस मिसवाक से 2 शाखें निकलें, 2 टहनियाँ निकलें, ये दरख्त बन जाए, छोटा सा पौधा बन जाए, तो समझ जाओ वही तुम्हारा ठिकाना है, वहाँ से तुम्हें दीन का काम करना है। तो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो मिसवाक लेते हैं और मिसवाक लेके पीर व मुर्शिद को आखिरी सलाम करते हैं। सलाम करके फिर आप पूरे हिंदुस्तान घूमने लगे, पूरे हिंदुस्तान। आप जहाँ जहाँ भी रात में ठहरते थे, उस लकड़ी को जो है मिसवाक आप करते थे, वज़ू करते, फिर उस मिसवाक की लकड़ी को ज़मीन पे गड़ाते और पानी डालते। फिर सुबह नमाज के लिए जब उठ के देखते तो आप देखते कि कहीं भी जो है ये मिसवाक की लकड़ी के टहनियाँ नहीं आई हैं, ये हरा भरा नहीं हुआ है, ये अपनी हालत में है। तो वो मिसवाक की लकड़ी निकालते और आगे बढ़ते। इस तरह आप हिंदुस्तान पूरा घूमते हुए जब पेनगोंडा शरीफ पहुँचे, जब पेनगोंडे में आए, पेनगोंडे में आने के बाद जहाँ आज वो शक्कर का झाड़ है ना, मालूम है आप लोगों को, शक्कर का झाड़ जहाँ से शक्कर गिरता है, वही शक्कर के झाड़ से सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन की मिसवाक की लकड़ी है। वो मिसवाक की लकड़ी आप लाते हैं और मिसवाक करते हैं। मिसवाक करने के बाद आप जहाँ आज झाड़ है ना, वो शक्कर का झाड़ जहाँ है, वो झाड़ के पास आप गड़ा देते हैं। गड़ाने के बाद आप वज़ू करते हैं। वज़ू करने के बाद आप नमाज अदा करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला, पूरा हिंदुस्तान फिर रहा हूँ, मेरी दीन की खिदमत कहाँ है, कहाँ खिदमत करना है मुझे दीन की, कहाँ लोगों को मुसलमान बनाना है मुझे, वो कौन सा मेरा शहर है। ये दुआ करके सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह सो गए। जब सुबह हुए तो आपने देखा कि अब वो मिसवाक की लकड़ी मिसवाक की लकड़ी नहीं है, वो छोटा सा एक पौधा बना हुआ है, एक छोटा सा झाड़ बना हुआ है। अब आप समझ गए कि यही मेरा ठिकाना है, यहीं से मुझे काम करना है। और आपको मालूम होना चाहिए, आज से कम सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह पेनगोंडे आके 750 से 800 साल गुज़र गए। कितने साल हो गए? 800 साल हो गए सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन को। और आपको मालूम होना चाहिए कि आज से 800 साल पहले हमारे इस सऊद के इलाक़े का हाल क्या था। आज से 800 साल पहले यहाँ कोई कलमे का जानने वाला नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई अल्लाह को मानने वाला नहीं था, कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब पेनगोंडे में आए तो चारों तरफ से सिर्फ गैर मुस्लिम थे, चारों तरफ से, और सब के सब कम से कम 14,000 बुतों को मानते थे। उनके खुदा होते हैं ना, उनके खुदा होते हैं, उनके एक मूर्ति होती हैं जिसकी इबादत करते हैं। तो उस ज़माने में 14,000 मूर्तियों की इबादत होती थी। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस वक्त पहुँचे पेनगोंडे में, वहाँ का जो राजा था हर रायल था, मालूम है ना, नाम सुना आपने हर रायल का? ये वहाँ का राजा था पेनगोंडे का। उसने सख्त हुक्म लगाया था कि पेनगोंडे में और ये चारों तरफ से कोई मुसलमान नहीं आना चाहिए। लेकिन अल्लाह का वली होता है। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को, अपने वलियों को ऐसी ताकत देता है, वो जहाँ जाते हैं सारे लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। ऐसे ताकत अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को देता है। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह पेनगोंडे में पहुँचे। पहुँचने के बाद आप सुबह होती हैं,
सुबह होने के बाद आपने देखा कि वो जो मिसवाक की लकड़ी है वो छोटा सा पौधा बन गया है, उसको टहनियाँ निकली हैं। और आज भी देखो अल्लाह के वली की करामत ये है, वो मिसवाक की लकड़ी आज भी कितने साल हो गए, लगभग 800 साल का उर्स था ना ये बार, 850 साल कब्ल थे, तो 850 साल हो गए। वो सूखी लकड़ी मिसवाक की जो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन गड़े थे, आज भी उसके जो है हरा भरा है। ये अल्लाह वालों की करामतें हैं कि अल्लाह वाले जिस चीज़ को पकड़ लेते हैं अल्लाह उसमें ज़िंदगी अता फ़रमा देता है। तो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुबह होती हैं, सुबह होने के बाद आपने देखा कि अब मुझे यहीं टिकना है, यहीं से मुझे दीन का काम करना है। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ चंद लोग थे, उनको हुक्म दिया कि यही हमारा ठिकाना है और यहीं से हमें अल्लाह का दीन का काम करना है और अल्लाह के दीन के लिए हमें खिदमत करना है। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुबह करते हैं, आप अल्लाह की इबादत में बैठ गए। तो उस वक्त जो है पेनगोने में एक जादूगर था जिसका नाम सिद्धराम था, जादूगर का नाम था, बहुत बड़ा जादूगर था। और इतना बड़ा जादूगर था, वो मौज के पत्ते पे बैठ के, जहाँ वो मौज के पत्ते को बोलता था वो पत्ता हवा में उसको लेके जाता था। वो हवा का, वो जो हवा से चलता था वो पत्ता, इतना बड़ा जादूगर था। तो वो रोज़ाना उसका जो पहाड़ है, आज जहाँ हज़रत के छिल्लागा है ना, छिल्ले का पहाड़ जहाँ है, तो हज़रत के वो पहाड़ पे बैठता था और उस पहाड़ से लेकर के वो जो राजा का महल होता था, देखा है ना आपने राजा का महल भी, तो वो जो राजा का महल है वहाँ से जब भी राजा बुलाता था वो वहाँ पत्ते पे बैठता था, वो उड़ता हुआ जो है हवा में राजा के पास आता था और राजा उसका बहुत अदब करता था, बहुत उसकी खिदमत करता था, उसको अपना बड़ा गुरु मानता था, बहुत बड़ा गुरु मानता था, बहुत बड़ा जो है अपना उस्ताद मानता था। तो एक दिन वो अपनी आदत की तरह रोज़ाना वो बादशाह से मिलने के लिए, राजा से मिलने के लिए वो पत्ते से उड़ के जब चलने लगा, तो अब आपको मालूम है जब धूप में चलते हैं ना तो उसका साया नीचे पड़ता है कि नहीं पड़ता, उसका साया नीचे पड़ता है। तो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैठ के अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, और वो जो जादूगर था वो पत्ते में बैठ के उड़ रहा था। तो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह पे उसकी छौनी पड़ी, उसका साया पड़ा। जैसे ही साया पड़ना था, अल्लाह वालों का ज़िक्र, आज हमारी इबादत का हाल क्या है, आज हमारा हाल क्या है नमाज़ों का। अगर हम नमाज में यहाँ खड़े हैं, हमारा दिमाग घर की तरफ होता है, हमारे दिमाग रोडों की तरफ होता है, हमारा दिमाग अपने कामों की तरफ होता है। ये आज हमारे नमाज़ों का हाल है। लेकिन अल्लाह वालों की इबादतें, अल्लाह वालों का ज़िक्र, अल्लाह वालों की नमाज़ें ऐसी थी कि वो जब नमाज में खड़े हो जाते उनका पूरा दिल दिमाग अल्लाह की तरफ होता था। तो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह पे जैसे ही वो साया पड़ा, वो छौनी पड़ी, तो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। जैसे जलाल में आके आप आसमान की तरफ देखते हैं तो वो जो पत्ते में उड़ रहा था उसका पत्ता आपकी नज़रों के जलाल से उसका कट हो गया और वो नीचे ज़मीन पे आके गिर गया। जैसे ही ज़मीन पे आके गिरा तो वो हैरान हो गया, आज तक कभी ऐसे साथ मेरे साथ नहीं हुआ, जब तक मैं नहीं बोलता हूँ ये पत्ता ठहरता नहीं है। आज कौन आ गया है जिसके नज़रों से मेरा पत्ता भी कट हो गया, मेरा जादू भी ख़त्म हो गया, ये कौन आदमी है। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखा, देखने के बाद उसने कहा आप कहाँ से आए। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन ने कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ, चलता हुआ आया हूँ। तो फिर आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आपने कहा कि मेरा नाम फ़खरुद्दीन है। जादूगर ने पूछा आप मुसलमान हैं, आपने कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। तो फ़ौरन जैसे मुसलमान का नाम सुनना था गुस्से में आ गया, यहाँ मुसलमानों को इजाज़त नहीं आने की, आप कैसे आ गए यहाँ पे। जल्दी जल्दी वो बादशाह के पास गया और बादशाह से कहा तुम कुछ भी करो इनको यहाँ से निकाल दो, कुछ भी करके इनको यहाँ से निकाल दो। वो बहुत कोशिशें की, बहुत जादू करता रहा, किसी भी तरह से सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन को हराने की कोशिश करता था, लेकिन अल्लाह का वली कभी हारता नहीं है। अल्लाह अपने महबूब बंदों को जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कभी हारने नहीं देता। भाई आज अगर हम हार रहे हैं ना,
आज हमारे घर के हिसाब से हो, कारोबार के एतबार से हो, कमाई के एतबार से हो, अगर हम हार रहे हैं इसलिए हार रहे हैं कि हम अल्लाह को छोड़ दिए हैं। अगर हम भी अल्लाह को याद करते रहेंगे अल्लाह ताला हमें भी हारने नहीं देगा। ज़रूरत है कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें, ज़रूरत ये है कि हम अल्लाह की इबादत करें। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हर तरफ से वो जादू करने की कोशिश करता था, लेकिन हर कोशिश उसकी नाकामयाब होती थी, नाकाम हो जाती थी, कोई भी काम उसका नहीं चलता था। तो फिर एक दिन उसने कहा कि राजा साहब एक काम करो, आप इसे जो है ना हमारे ऊपर छोड़ दो, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम इसको एक मुकाबला रखेंगे, एक कंपटीशन होगा हमारे दरमियान कि वो सच्चे हैं या हम सच्चे हैं। इसके लिए क्या करना होगा? तो उस जादूगर ने कहा कि एक काम करो, मैं और वो दोनों एक थैले में बैठ जाते हैं और उस थैले में चूना डाल दो, और चूना डाल के आप उस थैले को जो है पानी में फेंक दो। जो ज़िंदा निकल गया वो सच्चा है, जो मर गया वो झूठा है। भाई आप चुन्ने को जानते हैं ना, चुन्ना कैसा है? अगर पानी में गया तो चुन्ना क्या होता है? जलने लगता है, उबलने लगता है। तो चुन्ना क्या होता है? जलाता है। तो एक थैले में दोनों को बिठा के थैला भर के जो है चुन्ना डाल के आप पानी में डालेंगे तो क्या हाल होगा? तो जादूगर ने ये सोचा था कि मैं जादू के ज़रिए बच जाऊंगा, और इनके पास जादू वादू कुछ आता नहीं है, ये कैसे बचेंगे? ये तो ख़त्म हो जाएंगे, ये इंतकाल हो जाएंगे, मैं बच जाऊंगा तो लोग सारे जो है ना इस्लाम को छोड़ देंगे। ये सोच के जो है उसने कहा कि थैले में हम दोनों को बंद करो और दोनों को पानी में डालो चूना डाल के। अब दोनों को, सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को और उस जादूगर को, दोनों में थैले में बिठाया गया, और जितना थैले भर का जो है चूना आ सकता था उतना चूना डाल के जो है थैला पैक किया गया। चूना के साथ वो थैला पैक हो गया। पैक होने के बाद उन दोनों थैलों को पानी में फेंका गया। जैसे ही पानी में फेंकते हैं, घंटे गुज़रने के बाद जब वो थैला निकाला गया तो वो जो जादूगर जिसने ये कहा था कि मैं जादू के ज़रिए बच जाऊंगा, जब उसके थैले को निकाला गया तो क्या देखते हैं? उसका गोश्त सारा गल गया है, हड्डियां दिख रही हैं। उसका गोश्त सारा गल गया है, हड्डियां दिख रही है। जब सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के थैले को उठाया गया और आपके थैले को निकाला गया तो क्या देखते हैं कि सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह बोल रहे हैं। ये मंज़र देखकर कई हज़ार लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। भाई आज हमें देख के हमारा मुसलमान भाई ख़ुद कहता है कि भाई इसके पास मत जाओ, ये तो धोखा देगा। आज हमारे मुसलमानों का हाल ये है। लेकिन वो दौर ऐसा था, वो ज़माना, वो ऐसे नेक मुसलमान थे, उनको देख के लोग कलमा पढ़ते थे, उनको देख के लोग मुसलमान होते थे। हज़ारों के आदमी ये वाक़या देख के मुसलमान हो गए। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास अब लोग आने लगे, लोगों का मजमा बनने लगा, अब लोग मुसलमान होने लगे। अब जो पहले राजा के पास जाते थे, अब वो सारे लोग वहाँ छोड़ के सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन के पास आते थे। ऐसे बहुत से करामतें हैं जो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दिखाई। एक छोटी सी मैं करामत बोलता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो जो वहाँ का राजा था जिसका नाम हर रायल था, पेनगोंडे का जो राजा था, वो राजा जो है एक गाय की इबादत करता था। जो गौ माता जो उसकी थी उसकी इबादत करता था, गाय की इबादत करता था, उसको खुदा मानता था। और वो जो है ना उसका एक अलग ही वो गाय थी, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, वो खूबसूरत गाय ऐसी थी, वो उसकी इबादत करता था। और सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आप पेनगोंडे में आए तो जहाँ आज है ना सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, आज जहाँ आपकी दरगाह है सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, वो दरगाह के पास सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जहाँ बैठते थे, उसी के पास जो है वो गाय आती थी, और गाय आके अपना जो है वो घास चरना, ये चरना, वो सारे काम होते थे। तो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लोगों से ये कहा, आपने फरमाया कि भाई किसे किसे भूख लगी है। लोगों ने कहा कि हुजूर हमें भूख लगी है। तो आपने फरमाया कि खाने का कुछ इंतज़ाम है। लोगों ने कहा कि हुजूर खाने के लिए कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है हमारे पास खाने के लिए। तो आपने फरमाया चारों तरफ से जंगल में देखो, जहाँ भी कोई चीज़ खाने की जो मिल जाए उसको ला लो, हम ज़िबा करके उसको खा लेंगे। तो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हुक्म के मुताबिक जब जंगल में पहुँचे, आपके मुरीदीन पहुँचे, तो आपके मुरीदीन ने देखा कि एक गाय है जो वो जंगल में चरा रही है, लेकिन वो किसकी गाय है? राजा की गाय है। वो गाय है जिसको वो इबादत करता था। अब लोग उसको पकड़ के लाते हैं। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुँचे और पहुँच के कहा कि राजा साहब, ये सरकार, ये गाय मिली है लेकिन ये राजा साहब की गाय है, अब इसका क्या करना है? आपने फरमाया ज़िबा करो, इसके चमड़ी को, इसके हड्डियों को सबको अलग रखो और इसके गोश्त के निकाल के ज़िबा करके खा लो। निकाला गया और चमड़ी हड्डियाँ सारी एक तरफ रख दी गई। अब पूरा खाने के बाद थोड़ी देर के बाद राजा ने कहा कि भाई जाओ मेरी गाय को लेकर आओ। अब जैसे ही राजा के आदमी गाय को ढूंढने के लिए जब पहुँचे तो गाय जंगल में नहीं थी। जब जंगल में गाय नहीं देखी तो लोग आके राजा से कहते हैं कि हमारा यकीन ये है कि इन्हीं मुसलमानों ने कुछ किया होगा उसके साथ, इन्हीं मुसलमानों ने कुछ किया होगा, आप देखें इनके साथ क्या हुआ है, इनको पूछें। जब सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पूछते हैं कि भाई यहाँ की जो गाय थी वो गाय क्या हुई, तो आपने फरमाया हमने खा लिया है। अब राजा को गुस्सा आ गया। राजा गुस्से में कहने लगा तुमने हमारे खुदा के साथ ऐसे कैसे किया? सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि भाई एक जो है गाय हैं वो तुम्हारे लिए कैसे खुदा हो सकती है? देखो खुदा कभी जो है मर नहीं सकती और हमारा खुदा वो है कि कभी जो है कभी ख़त्म नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ऐसे खुदा की इबादत करो, मुसलमान हो जाओ। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे खुदा में क्या ताकत है दिखाओ। तो आपने जो चमड़ी और हड्डियां सब एक तरफ जमा किया था ना, आपने अपने मुरीदों से कहा कि लेकर आओ। वो चमड़ी लाई गई, हड्डियां सामने रखी गई। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन ने कहा अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा। जैसे ही कहना था वो हड्डियां एक तरफ जुड़ने लगी, उस पर गोश्त आया, वो चमड़ी बन के पूरी गाय खड़ी हो गई। पूरी गाय जैसे खड़ी हुई, अब जो राजा देख रहा था अपने आंखों के सामने, उसका दिल अब हल्का हल्का बदलने लगा। अब उसको इस्लाम से मोहब्बत होने लगी। अब वो उसने कहा कि आज तक हमने आपको गलत सोचा है, आप यकीनन कोई कमाल के आदमी हैं, हम आपके दीन को तो कबूल नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सच्ची है कि आप बड़े कमाल के आदमी हैं, हम आज के बाद कोई काम में रुकावट नहीं डालेंगे, आप अपना काम कर ले, हम अपना काम कर लेते हैं। और आज जो हम हैं ना, आज सुकून से आज हम मस्जिदों में आके बैठ रहे हैं, आज हम सुकून से नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ये सारी मेहनतें हैं सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। वरना हम कौन सी मेहनत करते हैं भाई? हम तो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते सही से। आज हमारी बात हमारे घर में नहीं सुनते तो दुनिया कहाँ से सुनेगी? लेकिन अल्लाह वालों की ताकत वो होती थी कि मरे हुए मुर्दे भी जब अल्लाह वाले कहते थे, अल्लाह के फ़ज़ल से वो मुर्दे भी खड़े हो जाते थे। तो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अब उस राजा को मोहब्बत हो गई। लेकिन उसके पास ऐसे आदमी थे, होते हैं ना हर जगह, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी जो है अच्छाई को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। तो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हमेशा मारने के लिए राजा के पास कुछ ऐसे लोग होते थे जो हमेशा राजा के जहन बदलने की कोशिश करते थे। वो कोशिश करते थे कि किसी भी तरह यहाँ से मुसलमानों को भगा दिया जाए, यहाँ से किसी भी तरह इनको ख़त्म कर दे, किसी भी तरह। वो हमेशा राजा के जहन को बदलाते थे। एक दिन इतना ज़ोर दिया कि राजा थक गया। राजा ने कहा कि ठीक है भाई, जब तुम्हारी ख्वाहिशें हैं कि उनको मारना है, कोई प्लान बताओ हमें, कोई तुम्हारे पास सोचा होगा, कोई दिमाग होगा, कुछ है तो बताओ मुझे, मैं फिर तैयार हूँ उसके लिए। फिर वो जो राजा के पास रहने वाले थे उन लोगों ने प्लान बनाया। प्लान ये था कि हमारे यहाँ पूरियों की दावत बहुत आम है, हमारे यहाँ पूरियाँ बहुत ज़्यादा चलती है ना, तो पूरियों की दावत बहुत आम है। तो एक काम करते हैं, हम पूरियाँ बनाते हैं, उसमें जहर डालते हैं, जहर डाल के ये राजा की तरफ से भेजते हैं कि ये राजा की तरफ से तोहफ़ा है, आप खा लीजिए। अब पूरियाँ बनाई गई और सब पूरियों में जो है जहर डाल दिया गया।
और इतना ख़तरनाक जहर था, किताबों में लिखा हुआ है कि अगर एक ख़तरा भी, वो जहर का एक ख़तरा अगर कोई ज़बान पे रख ले तो सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा, सेकंडों में मर जाएगा, ऐसा जहर था। तो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास वो जहर में डाली हुई जो है वो पूरियाँ आई और राजा के तरफ से ला के रखा गया। फिर उसके बाद कहा गया ये राजा की तरफ से है, आप इसको खा लीजिए, यह तोहफ़ा है राजा की तरफ से। तो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या किया मालूम है, आप एक पूरी को उठाते हैं और जितने भी पूरियाँ हैं सारे पूरियों की तरफ से एक बार इस तरह फिराते हैं। फिराने के बाद कहते हैं कि चलो भाई ये राजा की तरफ से तोहफ़ा है, एक पूरी मैं रखता हूँ, ये सारे पूरियाँ तुम खा लो। अब ये सारे पूरियाँ इधर खा रहे हैं और खाते जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ से जो राजा के आदमी खड़े हो के देख रहे थे, एक ख़तरा ज़बान पे रख लिए तो आदमी इंतकाल हो जाए, मर जाता है, लेकिन यहाँ तो ये लोग पूरियों पे पूरियाँ दावतें उड़ा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है इनके साथ। क्या मामला है आखिर? सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन भी खा रहे हैं, सारे लोग खा रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। अब लेकिन कमाल देखो अल्लाह वालों का, इधर ये लोग खा रहे थे, जो जहर का असर था वो राजा के बेटे को हो रहा था। जहर का असर किसको हो रहा था? राजा के बेटे को जहर का असर हो रहा था। उसके पेट में जलन हुई और ऐसी जलन हुई कि वो बच्चा तड़पने लगा। माँ भी हैरान हो गई, परेशान हो गई। माँ आके कहती है कि राजा तेरे खुद के बेटे को देख, कुछ हुआ है, वो तड़प रहा है, मरने के करीब है। राजा ने चारों तरफ से डॉक्टर को बुलाए, जो उस वक्त जो तबीब थे, जो डॉक्टर थे, सबको बुलाए, बुला के चेक कराया तो मालूम हुआ, सारे डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, ये जो जहर है इसका हम जो है इलाज नहीं कर सकते, ये एक अजीब जहर है, हम इसके इलाज नहीं मालूम कर सक रहे हैं, इसको किसी और के पास दिखाओ। उसके फ़ौरन दिमाग में आया कि यकीनन मैंने अल्लाह वाले को छेड़ा है, अल्लाह के महबूब बंदे के साथ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए वो नुकसान मुझ पर आया है। वो अपने बच्चे को उठाया, दौड़ता हुआ सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन के पास आया। जब सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आया और बच्चा सामने रखा, तड़प रहा था बच्चा, सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो पूरी रखे थे ना, मैंने बताया ना, एक पूरी आपने ली और सारे पूरियों पर से फिरा के अपने पास रख लिया। वो जो एक पूरी थी, बाकी सारे खा गए थे, वो एक पूरी थी, आपने उसके 2 टुकड़े किए। 2 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़ा डाला और ये कुत्ता दौड़ता हुआ आया, वो टुकड़ा खाया, फ़ौरन मर गया। और एक पूरी के टुकड़े को बादशाह को दे के कहा कि ये तुम अपने बेटे को खिलाओ। वो बादशाह हैरान हो गया, भाई इतना जहरीली पूरी जो है यहाँ कुत्ता आके खाया, वो मर गया, अब यही पूरी मेरे बेटे को खिलाने को कहते हैं, ये क्या है, मेरे बेटे के साथ क्या करना चाहते हैं? लेकिन सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन अल्लाह के वली थे ना, आपने फरमाया मैं कहता हूँ खिला। जब सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन के वो दी हुई पूरी बच्चे को खिलाते हैं, जैसे जैसे बच्चा खा रहा है, पेट का दर्द ख़त्म हो रहा है, वो बच्चा शिफायाब हो रहा है, शिफायाब हो रहा है, सेहतमंद हो रहा है। पूरी वो आधी पूरी खा लिया और वो बच्चा शिफायाब हो के बैठ गया। अब वो राजा हाथ जोड़ के कहता है कि सरकार ये बताओ कि ये क्या है कि आधी पूरी वो खाया तो मर गया, मेरा बेटा खाया शिफायाब हो गया। आपने फरमाया मैं अल्लाह का वली, अल्लाह का महबूब हूँ, अल्लाह मुझे वो ताकत दिया है कि अगर मैं जिसको टुकड़े कर दूँ वही जहर शिफा में बदल जाती है, वही जहर शिफा में बदल जाती हैं। अब फिर सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन ने कहा, देख मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है तो मेरे खुदा के अंदर कितनी ताकत होगी, मेरे खुदा के अंदर कितनी ताकत होगी। जैसे ही ये बात सुना था, वो राजा ख़दमों पे गिरा, ख़दमों पे गिर के कहता है कि सरकार आज के बाद मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, आज से ये राजा आपका आशिक है और आप जो चाहे कर सकते हैं। तो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पहला हुक्म दिया कि राजा मेरी ख्वाहिश ये है कि यहाँ मस्जिद बनाई जाए। तो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इरादे पर वो जो आज मस्जिद है ना, सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन के दरगाह के सामने मस्जिद है, उस मस्जिद में वो जो राजा था वो अपने गाय को और दूसरे खुदाओं को रखता था। लेकिन सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन के हुक्म पर राजा ने वहाँ से अपने तमाम खुदाओं को हटा लिया, तमाम मूर्तियों को हटा लिया और कहा कि सरकार आज के बाद ये जगह जो हम पाक मानते थे, आज के बाद ये मुसलमानों के लिए हम मस्जिद बना रहे हैं।
तो ये मेहनतें हैं सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। इस तरह आप यहाँ हिंदुस्तान में पेनगोंडा शरीफ में दीन का काम करना शुरू करते हैं तो फिर चारों तरफ से, पेनगोंडे में सरकार आए थे ना, लेकिन पेनगोंडे के चारों तरफ आज हमारा अनंतपुर हैं, जितने भी यहाँ के इलाके हैं, ये तमाम इलाके अगर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं, ये मेहनतें हैं सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। कितने साल की उम्र थी मालूम है जब आप आए थे पेनगोंडे में? 90 पर 7 साल की उम्र थी। और जब आपका विसाल होने लगा 120 साल की उम्र किताबों में है। और सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जब विसाल होने लगा, आप इंतकाल फरमाने लगे, तो आपके पास राजा आया। राजा कहता है कि सरकार मैंने बहुत खिदमत की है आपकी, कोई मुझे नसीहत कीजिए। तो सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 3 गुलाब के फूल दिए राजा को। 3 गुलाब के फूल देने के बाद कहा कि राजा, मेरी उम्र जो अल्लाह ताला ने मेरे मुक़द्दर में रखा है, मेरी उम्र 160 साल की है। कितने साल की? 160 साल की उम्र है। अब मेरी उम्र 120 है, मैं बीमार हूँ। ऐ राजा, मैं अपनी 40 साल की उम्र तेरी मोहब्बत को देख के तुझे दे रहा हूँ। 40 साल की उम्र मैं तुझे दे रहा हूँ, अल्लाह से दुआ मैंने की है, 40 साल की उम्र दे रहा हूँ। 40 साल के बाद ये जो गुलाब मैंने 3 दिए हैं, मेरे इंतकाल होने के बाद, विसाल होने के बाद, मेरे नहलाने के बाद, नमाज जनाजा के बाद, फिर ये तीनों गुलाब मेरे सीने पे रख दो। 40 साल के बाद फिर मेरे मज़ार को खोलो, ये 3 गुलाब जैसे आज हैं, 40 साल के बाद भी वो गुलाब वैसे ही खुशबूदार होंगे। 40 साल के बाद निकालो, फिर ये गुलाब जो है 3 बादशाहों को पहुंचाओ। एक तुम अपने पास रखो, और दूसरा इराक़ के बादशाह के पास पहुंचाओ, तीसरा सिस्तान के बादशाह के पास पहुंचाओ। फिर आपका विसाल हुआ। जो आज हम उर्स करते हैं ना, सरकार बाबा फ़खरुद्दीन का भी जो उर्स गया है, उसी उर्स के दिन सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हुआ। यही महीने जमादिउल आखिर इसको बोलते हैं हम उर्दू में। जमादिउल आखिर के महीने में सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हुआ। फिर विसाल के बाद जब आपकी मज़ार बना दी गई, 40 साल के बाद जो राजा को अल्लाह ताला से दुआ की थी ना, सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन दुआ करके 40 साल की उम्र जो है दी थी, आपने फरमाया 40 साल के बाद निकालना है। 40 साल के बाद राजा को याद आया, वो आया। आने के बाद मज़ार खोलता है तो वो गुलाब के फूल जैसे आपके जिस्म पे थे, वो गुलाब के फूल वैसे ही खुशबूदार थे, वैसे ही तरोताज़ा थे। अब आप अंदाज़ा लगाओ, अल्लाह वाले जब फूल दें तो इतने फूलों में खुशबू है, जो अल्लाह वाले आज मज़ार में हैं वो कितने ज़िंदा होंगे, कैसे अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दी होंगी। भाई एक फूल जो अल्लाह वाले थे ना, फूल का क्या काम होता है भाई? आप सुबह में गुलाब का फूल तोड़ो, शाम तक का क्या होता है? सूख जाता है ना, पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाता है। लेकिन 40 साल के बाद भी वो गुलाब का फूल सही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह वाले के हाथ लग गए हैं। अल्लाह वाले के हाथ लग जाए वो फूल में ज़िंदगी आती है। अल्लाह वाले का जिस्म आज भी मज़ार के अंदर सलामत है ना। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन के नसीहत के मुताबिक वो 3 गुलाब फिर निकाले गए। 3 गुलाब जो है वो जहाँ जहाँ आपने फरमाया था उन बादशाहों को पहुँचाया गया। तो ये सारी ज़िंदगी है जो हमने सुनी है ना, ये सारी ज़िंदगी है सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। तो हमने शुरू से लेकर आखिरी तक आपके विसाल तक के पूरे वाक़यात सुनाए हैं ना। जो नहीं सुना है ना, पिछले जुमा के जो बयानात नहीं सुने, वो हमारे यूट्यूब चैनल भी है, आप उसमें जो है ना ये दोनों वीडियो देख सकते हैं पिछले जुमा के, कि किस तरह सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन कहाँ से आए, कहाँ पहुँचे, फिर हिंदुस्तान में, और फिर आज के हालात आपने सुने हैं। तो ये सारी मेहनतें किसकी हैं? सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन की। देखो पूरी ज़िंदगी सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन का बादशाही ख़ानदान था, हुकूमत वाला ख़ानदान था। सारा ख़ानदान छोड़कर, बादशाहत छोड़कर, अपनी हुकूमत छोड़कर यहाँ क्यों आए? अल्लाह के दीन के लिए, हमें नमाज़ें सिखाने के लिए, हमें नमाज़ें पढ़ाने के लिए, हमें अल्लाह से क़रीब करने के लिए आए ना। भाई उनको क्या ज़रूरत थी? वहाँ ऑलरेडी उनकी बादशाह थी, सिस्तान में बादशाहत है, बाप दादाओं से बादशाहत थी। फिर वहाँ छोड़ के यहाँ क्यों आए? हमारे लिए आए कि हमारे बाद 850 साल के बाद फिर से यहाँ मुसलमान होंगे, जो मेरे चाहने वाले होंगे,
जो मेरे यहाँ आने वाले होंगे, मेरे नाम पे फातिहा करने वाले होंगे, उनके लिए बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी बड़ी मैसेज हैं कि लोगों, मैंने नमाज़ों के लिए अपनी सल्तनत छोड़ी है, तुम नमाज़ों के लिए 5 मिनट घर को छोड़ के नहीं आ सकते, तुम नमाज़ों के लिए 5 मिनट दुकान छोड़ के नहीं आ सकते, तुम नमाज़ों के लिए 5 मिनट अपना कारोबार नहीं रोक के आ सकते। मैं तो नमाज़ों के लिए अपनी हुकूमत छोड़ दी है, तुमने नमाज़ों के लिए क्या छोड़ा है? ये बाबा फ़खरुद्दीन की मैसेज है हमारे लिए, और हर वली की ज़िंदगी हमारे लिए यही मैसेज है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ना, हम सब मानने वाले हैं ना सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन, मानते हैं कि नहीं मानते? हम सब जाते हैं ना सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन के दरगाह पे, सब जानते हैं, सब मानते हैं। तो जो उनका पैगाम है, जो उनका मैसेज है, वो क्यों नहीं मानते हम? तो इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए, हम दिल से सरकार से मोहब्बत भी करते हैं, और हम दिल से जो है 5 वक्त की नमाज़ें इंशाअल्लाह पाबंदी से अदा करना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को औलिया कराम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को औलिया कराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो